हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज ऑफ क्लास 8th में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 3 पे एंड दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो चैप्टर हम लोग फाइबर और प्लास्टिक के बारे में समझने वाले हैं। तो आज हम लोग फाइबर के बारे में समझेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। आपको पता है कि अपने क्लास 7th में नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स जो है वो हमको प्लांट से भी मिलता है और वो हमको एनिमल से भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल वूल हो गया या सिल्क हो गया, ये किससे मिलता है? ये मिलता है हमको एनिमल से। ये फाइबर्स हैं जो कि हमको एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कॉटन, कॉटन हमको प्लांट से मिलता है। ओके, कॉटन हमको प्लांट से मिलता है, जूट हमको प्लांट से मिलता है। ये दो फाइबर्स है जो हमको प्लांट से मिलते हैं। ओके, तो इसी तरीके से कुछ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं, जो हमको नेचर से प्रोवाइड नहीं होते। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे पूछा है कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, वूल हो गया, सिल्क हो गया, जूट, कॉटन, ये सब आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। यहाँ पे आप लिस्ट भी बना सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं और नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं। अब नेचुरल फाइबर कौन है? जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये सब प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, यानी कि ये मैन मेड फाइबर होते हैं जिनको हम खुद बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर क्या है, जैसे यहाँ पे आपका ये बीड्स हैं, धागों में जो बीड्स लगे हुए हैं, ये जो ये पेपर क्लिप है, ये एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, तो ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स है। सो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। तो ये सिंथेटिक फाइबर कैसे हैं कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे कुछ फाइबर्स हैं जिनको हमने पिरो दिया एक, तो वो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है। सिंथेटिक फाइबर एक चेन के फॉर्म में, जैसे आपको यहाँ पे ये पिन्स दिख रहे हैं, पेपर क्लिप्स दिख रहे हैं, इसको क्या किया है हम लोगों ने, एक दूसरे के में अटैच कर दिया जिससे ये एक चेन बन गया। सेम इसी तरीके का चेन जो है किसका होता है? सिंथेटिक फाइबर का। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो चेन है सिंथेटिक फाइबर्स है, इसका मतलब ये है कि सिंथेटिक फाइबर का भी इसी तरीके से चेन बना हुआ होता है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो है इसी तरीके से स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। एंड ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर एक, अगर मैं इस एक पेपर क्लिप की बात करूं और मान लीजिए सिंथेटिक फाइबर है, तो ये जो एक यूनिट है ये क्या है? ये एक केमिकल सब्सटेंस है। ये एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस कंबाइन हुए हैं और एक लार्जर सिंगल यूनिट बनता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? इसी तरीके से कई सारे केमिकल यूनिट सब्सटेंस मिले और क्या बना? पॉलीमर बना। पॉलीमर यानी कि पॉली मतलब कई सारे मर्स, कई सारे यूनिट जो है, स्मॉल यूनिट जो है एक साथ आए और वो एक पॉलीमर बना। सो पॉलीमर जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉली मीन्स खूब सारे और मर का मतलब होता है पार्ट और एक यूनिट। सो पॉलीमर क्या है? इट इज सिंपली मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स जो है वो नेचर में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉटन किसका पॉलीमर है? कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ कॉल्ड एज सेलुलोज। तो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, बहुत सारे। मान लीजिए ये ग्लूकोज यूनिट्स है, इसको मैंने इस तरीके से अटैच किया, तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स है ये क्या बना रहे हैं? ये सेलुलोज बना रहे हैं, ये सेलुलोज बना रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सेलुलोज मिलके क्या बनाते हैं? कॉटन बनाते हैं, कॉटन फाइबर या कॉटन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सेलुलोज का अगर एक यूनिट की बात करूं किसका बना हुआ है, तो वो ग्लूकोज का बना हुआ है। ये एक इसकी सिंपल या सिंगल यूनिट है दिस फाइबर की। ओके, अब सिंथेटिक फाइबर जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे रेयॉन की मैं बात कर रही हूँ, रेयॉन जो है वो आपका सिंथेटिक फाइबर्स है, नायलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, चलिए रेयॉन की बात करते हैं। तो जैसे सिल्क फाइबर होते हैं जो कि सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है, आपको पता है कि चाइना जो है इसमें टॉप पे है, इंडिया सेकेंड नंबर पे है। तो ये जो आपका फैब्रिक है सिल्क फाइबर, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ हो जो उसके जैसा दिखे लेकिन उससे थोड़ा सा चीप हो। ठीक है, तो उसी के जैसा एक ब्यूटीफुल टेक्सचर जो है फैशनेट करता है, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है सिल्क है तो वो काफ़ी लोगों को फैशनेट करता है। तो वैसा ही आर्टिफिशियल सिल्क एक हम बनाते हैं जो कि 19th सेंचुरी के टाइम पे बना था। तो ये कैसे बनता है? इट इज अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ठीक है, वुड का जो पल्प है, वुड का जो पल्प है उसका क्या हुआ? उसका केमिकल ट्रीटमेंट हुआ।
यानी कि नेचुरल नहीं है, लेकिन रेयॉन एकमात्र ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो नेचर के किसी एक प्रोडक्ट से बनता है, ऐसे समझो। तो ये जो वुड पल्प है उसका केमिकल ट्रीटमेंट हुआ, उस केमिकल ट्रीटमेंट से क्या निकल के आया, एक फाइबर निकल के आया जिसको हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो रेयॉन जो है वो नेचुरल सोर्स जिसको हम वुड पल्प कह रहे हैं उससे ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वुड पल्प से डायरेक्ट नहीं बनता है, इसमें एक केमिकल ट्रीटमेंट का काम होता है और ये केमिकल ट्रीटमेंट ह्यूमन करते हैं। ठीक है, इसलिए इस फाइबर को हम मैन मेड फाइबर कहते हैं और ये जो है ये सिल्क से सस्ता चीपर होता है और सिल्क के फाइबर जैसा ही इसकी वोवन होती है, डाई भी उसी के हिसाब से, कलर जैसे आप सिल्क में करते हो वैसे इसमें भी होता है। रेयॉन को आप मिक्स भी कर सकते हो कॉटन के साथ बेडशीट बनाने के लिए, या फिर वूल के साथ आप मिक्स करते हो तो कारपेट्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि जो रेयॉन है, रेयॉन जब आप इसको कॉटन के साथ मिक्स करते हो तो ये क्या बनता है, ये बनता है बेडशीट, जो बहुत ही लूज जैसी बेडशीट नहीं होती, वो रेयॉन की होती है। और उसी तरीके से रेयॉन को जब आप वूल के साथ मिक्स करते हो, किसके साथ, वूल के साथ मिक्स करते हो, तो ये जो आपको नीचे कारपेट दिख रहा है ऐसा कारपेट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल मेड आर्टिकल्स जो हैं वो रेयॉन से मिलके बना हुआ है, आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट है नायलॉन के बारे में समझते हैं। नायलॉन एक दूसरा मैनमेड फाइबर है और पूरी तरीके से ये मैनमेड है, इसमें कोई भी नेचुरल फाइबर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। 1931 में बना था एंड इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल फाइबर रॉ मटेरियल, कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल प्लांट से या एनिमल से इसमें नहीं लिया गया। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, 3 चीज़ों से मिलके आपका नायलॉन बना है। कोल मिला है, वाटर मिला है और एयर, इन तीनों चीज़ों से मिलके जो बना है दैट इज नायलॉन। क्या है, नायलॉन। और ये जो नायलॉन है ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन इज अ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर और नायलॉन के जो फाइबर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और बहुत लाइट होते हैं। ठीक है, लस्ट्रस यानी बहुत शाइनी भी होते हैं और आसानी से उसको वॉश भी कर सकते हो। ठीक है, इससे बहुत सारे क्लोथ्स भी बनते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं। इससे ही, नायलॉन से ही बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं, जैसे कि सॉक्स हो गए या रोप्स हो गए, टेंट्स हो गए, टूथ ब्रशेज हो गए, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन, ये सारी चीज़ें नायलॉन से बनती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है कि इसका यूज़ ना हम नायलॉन का पैराशूट और रोप्स, जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स यूज़ होती हैं उन रोप्स को बनाने के लिए, या जो पैराशूट्स में जो यूज़ होता है उसको बनाने के लिए भी हम नायलॉन का ही यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हो उसमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो डेफिनेटली नायलॉन जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको नायलॉन के फाइबर का यूज समझ में आ रहा होगा। ये रोप क्लाइंबिंग, ये जो रोप है ये भी आपका नायलॉन से बना है। यहाँ पे जो पैराशूट में जो रोप है पूरे, ये नायलॉन से बना हुआ है। तो इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए वो इतने हाइट पे भी इतने वेटेड इंसान को जो है लेके आराम से जा रहा है। ठीक है, तो ये सब यूज हो रहा है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, एक स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है नायलॉन की वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉलीस्टर एंड एक्राइलिक, ये भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। पॉलीस्टर जो है ये तीसरा सिंथेटिक फाइबर है। यहाँ पे जो फैब्रिक है इट इज मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली, यानी इसका जो पॉलीस्टर का जो फैब्रिक है, आपने बहुत सारे से कपड़े देखे होंगे या फिर पहने भी होंगे, उसमें ना ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है और इसमें रिंकल्स नहीं आते। आराम से इसको पहनो, वॉश करो, दोबारा से इसको प्रेस नहीं करना पड़ता, सिंपल, कोई रिंकल नहीं आता। तो ये हमेशा क्रिस्प रहता है, इजी टू वॉश होता है, इसमें कोई भी दाग धब्बे कुछ भी बहुत आसानी से नहीं लगते। ठीक है, बहुत ही क्वाइट सुटेबल ड्रेस मटेरियल है। ठीक है, लोग इसका पॉलिस्टर शर्ट्स या फिर बहुत सारे ड्रेसेस भी बनते हैं पॉलिस्टर के। टेरिलीन जो है वो एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, टेरिलीन जो है इट इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, और ये जो टेरिलीन है इसका हम यूज़ करते हैं टू ड्रॉन इनटू अ फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। ठीक है, जैसे बाकी आप कोई स्वेटर्स पहनते हैं ना, उसके जैसा ही पॉलिस्टर का भी टेरिलीन से ही यूज बना हुआ एक पॉलिस्टर होता है। ठीक है, अब कुछ लोग जो है पेट बॉटल्स यूज करते हैं, ये पेट जार्स यूज करते हैं राइस या शुगर रखने के लिए। ये पेट क्या होता है, पेट है पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट।
ठीक है, ये बहुत ही फेमिलियर फॉर्म है पॉलीस्टर का, और इस पेट से, आपने पेट की बॉटल सुनी होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये जो है पेट यूज़ होता है फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म वायर्स एंड बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट के लिए पॉलीस्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो पॉलीस्टर दो चीज़ों से मिलकर बना, देखो पॉली मतलब बहुत सारे, ईस्टर्स यानी ईस्टर बॉन्ड होता है इसमें एक्चुअली, तो इसमें रिपीटेड यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ठीक है, इसमें ईस्टर, कई सारे ईस्टर, जैसे ईस्टर है तो इस तरीके से कई सारे ईस्टर जो है वो लगे हुए होते हैं, जिसको हम पॉलीस्टर कहते हैं। अब ये ईस्टर क्या है, आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। फ्रूट्स को जो है स्मेल मिलती है ना, एक सौंधी जो स्मेल, अच्छी सी स्मेल आती है, वो ईस्टर की वजह से आती है। तो ये जो फैब्रिक्स हैं आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट। पॉलीकॉट का मतलब होता है, पॉली मतलब यही पॉलीस्टर वाला पॉली, और कॉट मतलब कॉटन। पॉली वूल मतलब पॉलीस्टर के साथ वूल मिक्स कर दिया। टेरिकॉट मतलब जो टेरिलीन, जो कि आपका पॉलीस्टर है, उसके साथ कॉटन मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से मिक्स करके भी हम फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, दो टाइप के फैब्रिक को मिक्स कर दिया, जैसे पॉलीकॉट है वो पॉलीस्टर और कॉटन का मिक्स किया हुआ है, पॉली वूल वो पॉलीस्टर और वूल का मिक्स किया हुआ है। ओके, अब इसी तरीके से वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। आपको पता है कि वूल जो है किससे बनता है, वो शीप के या फिर कैमल्स या फिर जो अंगोरी गोट होती है उन सब से वूल बनता है। लेकिन जनरली देखो, वो वहाँ से जो एनिमल से बन के आता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो उसके जगह पे आर्टिफिशियली भी हम वूल को प्रिपेयर करते हैं। तो इस टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर है उसको हम एक्रेलिक कहते हैं। ठीक है, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज वो बहुत एक्सपेंसिव है, वेयरएज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक वो रिलेटिवली चीप होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसको आप ह्यूमन ने बनाया है, दोबारा बना सकता है, बट एनिमल से उसको लाए, तो एनिमल से जब लाते हैं तो उसमें वॉशिंग, क्लीनिंग, डाइंग, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है। ओके, सो दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, और इसी वजह से ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि आप इसको आराम से यूज़ करिए, चाहे जितना भी रफली यूज़ करिए, आराम से यूज़ होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पे आपको मैं बताऊं, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। ठीक है, जो आपके सिंथेटिक फाइबर है ना वो प्लास्टिक के तरीके से जलते हैं, उनकी स्मेल भी अलग सी होती है। सो सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर जो है वो हीटिंग, जैसे उसके सामने वो आग में आप लेके जाओगे वो एकदम मेल्ट कर जाएगी, जैसे पॉलीथीन मेल्ट करता है सेम वैसा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो गलती से अगर किसी कपड़े में अगर फायर कैच कर लिया, इट कैन बी डिजास्टर्स। लेकिन द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो पॉलिस्टर क्लोथ्स जो है इट्स समथिंग लाइक अ पॉलीथीन, तो वो एकदम से आग को पकड़ लेता है और बहुत डिजास्टर्स हो जाता है। ठीक है, all the synthetic fibers are prepared by number of processes using raw materials of petroleum origin, जिसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है 7th क्लास में, कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल्स की जो पेट्रोलियम ओरिजिन के हैं। अब क्योंकि पेट्रोलियम ओरिजिन से हैं इसलिए ऐसे चीज़ों को, ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल है। मान लीजिए रेनी सीजन है तो उस टाइम पे जो कपड़े हैं वो आसानी से ड्राई नहीं होते, सूखते नहीं हैं, या फिर उसमें रिंकल्स बहुत आ जाते हैं। प्रॉपर आपको उसको, जैसे कॉटन है, आपको उसको प्रेस करना पड़ता है, ये सब होता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बहुत ड्यूरेबल हैं, बहुत लंबा चलते हैं, बहुत सस्ते भी होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, रेडली बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और बहुत कम मशक्कत होती है इनको मेंटेन करना। ठीक है, तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर जो है वो इजी टू यूज है। अब इसी के साथ जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? तो दे टेक लेस टाइम टू ड्राई, और ये पानी को भी कम सोक करते हैं। ठीक है, पॉलीथीन जैसा होता है ये, समवॉट लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये सारे जो हैं प्रॉपर्टीज हैं ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सो विद दिस ये वाला चैप्टर का जो एक पार्ट है वो हमारा खत्म हो गया है। प्लास्टिक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है इन 3rd चैप्टर। थैंक यू।